लक्ष्मीं तनोत नितरानितरानपेक्षम् अंग्रिद्वयं निगमशाक्यशिखाप्रपादम् हैरंब मंबुर्ह डंबर चौर्यनिघ्नं विज्ञात्रिभेद शतधार दुरंधरो नः। औसा हिरेमठ संस्थान के पवित्र परिसर में वार्षिकोत्सव, शिवदीक्षा, अखंड शिवनाम सप्ताह समारंभ में शिवयोगी स्वरूप उपस्थित होकर के अपना अमूल्य धर्म संदेश दिए हुए आत्मीय षटस्थल ब्रह्मी रेणुक शिवाचार्य महाराज मंद्रुपकर, षटस्थल ब्रह्मी अमृतेश्वर शिवाचार्य महाराज जिंतुरकर, कार्यक्रम के संगठक, आयोजक, मार्गदर्शी आत्मीय षटस्थल ब्रह्मी शांतिवीरलिंग शिवाचार्य औसेकर महाराज, षटस्थल ब्रह्मी गुरु निरंजन शिवाचार्य औसेकर महाराज, उपस्थित समाज के अध्यक्ष सुभाषप्पा मुक्ता, आत्मीय उज्जैन पीठ के शिष्य एस पाटिल साहेब, अन्नदान सेवा करता दत्तात्रेय बिरादर, सूत्र संचालक खालपुड़े सर, भजना मंडली, वैदिक पुरोहितगण, युवक मंडल, आए हुए भक्तगण, मातृगण, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः सम्मिलित सभी लोगों को जगत गुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भारत देश धर्म परंपरा देश है। आचार विचार, संस्कार, धर्म, गुरु, ऐसे बहुत सारे चीजों को, विषयों को हम भारत में ही देख सकते हैं। इसलिए भारत देश को दुनिया का आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का आध्यात्मिक जगत गुरु स्थान जिन देशों को मिलना चाहिए, ऐसे सोचे तो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं वो भारत देश को ही मिलना चाहिए, भारत देश को ही मिलना चाहिए, विश्व का आध्यात्मिक जगत गुरु स्थान। ऐसे कहने के लिए कारण बहुत है। हमारे देश में जितना हम भगवान को मानते हैं, माता पिताओं को मानते हैं, धरती, जल, जो भी पंचभूताएं है,
प्रकृति में मिलने वाले सभी चीजों को भगवान की दृष्टि से देखना, ये सभी विषय दुनिया में कोई भी देश में हम देख नहीं पाते। इतना ही नहीं, हम अक्सर एक बात कहते रहते हैं, पाश्चात्य देशों में लोग ऐसे हैं, देव से ज्यादा अपनी देह को प्यार करते हैं। समझ गए ना? पाश्चात्य लोगों में ऐसे स्वभाव है, देव से ज्यादा अपनी देह से प्यार करते हैं। मगर एक देश इस दुनिया में ऐसा है, उस देश के वासी को अपनी देह से ज्यादा देव को प्यार करते हैं। वो देश है भारत देश। वो भारत देशवासी है। वो सच्ची है। भगवान के लिए क्या कुछ नहीं करते आप? उपवास करते हैं, व्रत नियम पूजा करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, रथोत्सव करते हैं, पद यात्रा निकलते हैं। इतना ही नहीं, भारत को छोड़ के अमेरिका जैसे देशों में कुछ भी दूसरे लोगों को देना है तो उसको भिक्षा के रूप में देते हैं, डोनेशन के रूप में। मगर भारत देश में चाहे गरीब हो या व्यक्ति अमीर हो, अपना खुद का कमाया हुआ कुछ धन राशि हाथ उठा करके दान की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से वो देता है। ये ऐसा संस्कार पूरी दुनिया में सिर्फ भारत देश में ही हम देख सकते हैं। दान। इतना ही नहीं, पहले हम बोले भारत का जो संस्कार है, जो धर्म परंपरा है, पूरी दुनिया इस देश का वो संस्कार को प्यार करते हैं। क्योंकि भारत में एक छोटी गांव को भी आप जाइए तो एक नहीं 10-10 मंदिर हमको देखने को मिलता है। 10-10 मंदिर। हमारा अभिप्राय ऐसा है, भारत में एक भी गांव ऐसे नहीं मिलता, शायद एक भी मंदिर न हो। एक नहीं 10-10 मंदिर एक छोटे गांव में हमको देखने को मिलते हैं। शास्त्रों के हिसाब से 33 करोड़ देवता है। आजकल नया नया नाम का देवता का मंदिर भी बनाया जा रहा है। हमारे हिसाब से और 1 करोड़ उसको शामिल करना चाहिए, कम तो नहीं हुआ। हमारा जो भारत का संस्कार है, परंपरा है, पूरी दुनिया प्यार करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब एक विदेश प्रवास को निकले। उस देश के लोग, एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री आता है तो बहुत बढ़िया उनका स्वागत का व्यवस्था होता है। उन लोग सोचे जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सी चीजें पसंद है, जो विषय में उनका रुचि है। वो सोचे, अध्ययन किए, बाद में निर्धार किया। आप सभी लोगों को भी पता है,
नेहरू जी को दो विषय में बहुत बड़ा प्रेम था। एक छोटी बच्चों में, बच्चों के ऊपर नेहरू जी का प्रेम बहुत बड़ा था। इसलिए उनका जो जन्मदिन है नवंबर 14 को कैसे मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन। ऐसे पंडित नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बच्चों के ऊपर उनका प्यार। दूसरी विषय, उनके जो पहनते हुआ कोट के ऊपर हमेशा एक गुलाब रोज रहता था। वो विदेशी लोग सोचे, एक 5-6 साल की बच्ची को तैयार किया, उसको बोले नेहरू जी जब आते हैं तुम जाओ एक गुलाब दे करके, नेहरू जी हम आपको और आपके देशवासियों को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे तुमको बोलना है। ऐसे ही ट्रेनिंग दिया। नेहरू जी आते वक्त जाना है, रोज देना है, आपको और आपके देशवासियों को हम बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे बोलना है। नेहरू जी आए, एक बच्ची उनकी तरफ गए, जा करके गुलाब को नेहरू जी के हाथ में दिए, दे करके बोली नेहरू जी हम आपको और आपके देशवासियों को बहुत प्यार करते हैं। जैसे वो बच्ची ऐसे बोली, नेहरू जी को तो बच्चे के ऊपर बहुत प्यार था। वो बच्ची बहुत सुंदर थी, उसको उठाया, अपनी गोद में लिया, गुलाब को स्वीकार किया। नेहरू जी वापस उस बच्ची को एक प्रश्न पूछा, अभी तो बोली हमको और हमारे देशवासियों को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बोली है ना, क्यों प्यार करते हो? तुम लोग हमको क्यों प्यार करते हो? ऐसे वापस प्रश्न पूछा। जो संगठक लोग थे ना, उनको आतंक हुआ, चिंतित लगे, क्योंकि ट्रेनिंग कितना दिया था? सिर्फ रोज देना है और एक बार बोलना है, आगे कुछ नहीं ट्रेनिंग दिया था। सब लोग चिंतित थे। तब वो बच्ची 5-6 साल की बच्ची, प्रश्न पूछा गया नेहरू जी को, स्पष्ट रूप से दिट्ट से उत्तर दिए, नेहरू जी आपके देश में भगवान को बहुत प्यार करते हैं, माता पिताओं को बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश में ऐसे प्यार नहीं है। हमारे देश में ऐसे प्यार नहीं है, ऐसे भक्ति भाव नहीं है। 33 करोड़ देवता का मंदिर अपने देश में है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। भगवान को, धर्म को, अपनी माता पिताओं को इतना प्यार करने वाला संस्कार आपके देश में है। आप भगवान को प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको प्यार करते हैं, ऐसे वो बच्ची बोली। इससे समझ आता है पूरे दुनिया भारत की तरफ इतना प्यार, इतना लगाव क्यों रहते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलता है। अमेरिका के एक अध्यक्ष था रिचर्ड निक्सन बोल के, उनके माता भारत का दर्शन के लिए निकल पड़ी। उसको बहुत इच्छा थी, एक न एक बार मेरी जिंदगी में भारत का दर्शन करना चाहिए। जब वो अध्यक्ष का माता जो थी, उनका फ्लाइट भारत में नीचे उतरा, सभी लोग फ्लाइट से नीचे उतरे, वो माँ भी नीचे उतर रही थी। सहायक लोग आकर के वो माता का जो पाद रक्षा थी
उसको पहनने के लिए दिया। तब वो माँ, अमेरिका अध्यक्ष की माँ, वो पाद रक्षा पहनने के लिए इनकार की। आसपास में जो लोग थे पूछे क्यों नहीं पहन रहे आप, पहनो। तो वो अमेरिकन अध्यक्ष के माँ बोलती है, आपको भी पता है घर में सब सुविधा रहता है, बेडरूम रहता है, किचन रूम रहता है, हॉल रहता है और पूजा रूम भी रहता है। सभी लोग पाद रक्षा पहन करके घर में हर जगह घूम सकते हैं, मगर पूजा रूम में कभी भी अंदर नहीं जा सकते, है ना। वो मां बोलती है पूरे दुनिया में भारत ऐसा देश है, वो पूजा घर होने का पूर्ण श्रेय वो भारत को है। इसलिए भारत का जो मूर्ति है वो देव मंदिर है, धर्म मंदिर है। इसलिए इस कण कण में भगवान का व्यापक प्रभाव है। मैं भारत में जब तक रहती हूं तब तक ये पाद रक्षा नहीं पहनती, ऐसे वो अमेरिकन अध्यक्ष की मां बोलती। जितने संतों, महंत, महात्मा अपनी शिव पूजा से, साधना से, तपस्या से भारत का जो मिट्टी है उसको पवित्र बना के गए। गांधी जी इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बढ़िया उनका पात्र है, भूमिका निभाए। वो अपनी आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफी में एक बात लिखा गया है, वो बोलते हैं अगर मुझे बिना खाने रहो ऐसे बोले तो भी मैं रहूंगा, जीवित रहूंगा। विदाउट टेकिंग एनी फूड, एनी मील्स आई कैन लिव। आगे वो बोलते हैं अगर मुझे पानी भी मत पियो ऐसे जियो, ऐसे बोले तो भी मैं जीवित रहूंगा। विदाउट टेकिंग एनी ड्रिंक स्टिल आई कैन लिव। अगर मुझे वायु सेवन मत करो, श्वासोच्छ्वास मत करो, हवा सेवन मत करो, ऐसे बोले तो भी मैं जीवित रहूंगा। विदाउट रेस्पिरेशन आई कैन लिव। अगर मुझे भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, धर्म के ऊपर जो मेरा भक्ति है, श्रद्धा है, यकीनन है, उसको छोड़े ऐसे बोले तो मेरा प्राण छोड़ूंगा। मेरा भक्ति प्यार भगवान के ऊपर मैं कभी हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ऐसे महात्मा गांधी जी कहते हैं। इससे पता चलता है महात्मा गांधी जी ही अपनी जिंदगी में इतना धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर इतना श्रद्धा जताए हो, तो एक आम व्यक्ति का जो भगवान के ऊपर श्रद्धा है, भक्ति है, वो प्रश्नातीत है, प्रश्नातीत है, नॉट क्वेश्चनेबल। जो देने में, दान करने में व्यत्यास होता है, मगर भक्ति और श्रद्धा में कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है। जो भारत का कण कण में ही उतना लगाव है। मगर एक बात का आजकल जो चल रहा है, जो पॉलिटिक्स हो, जैसे शिवाचार्य लोग कहे तंत्रज्ञान का जो आगेपन होना, हमारा जो भारतीय लोगों का धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर जो श्रद्धा का कमी होना, वो चिंतित की बात है। आप सभी लोगों को याद रहना चाहिए, मेसोपोटामिया बोल के एक राष्ट्र था, उसके ऊपर वसाहतुशाही का आक्रमण हुआ। वो
अपना नाम ही बदल के ग्रीक हुआ है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, अपने पूर्ण रूप का जो देश का संस्कृति नाश हो करके दूसरा संस्कृति को स्वीकार किया। ऐसे बहुत सारे देश हम देख सकते हैं। भारत देश के ऊपर जितना आक्रमण हुआ, आजकल आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ आक्रमण का हिस्ट्री है। इतने सारे लोग आक्रमण किया, लूटा पाटा, ऐसे ही हिस्ट्री। कोई भी ऐसा हिस्ट्री पुस्तक किताब नहीं है दुनिया में पूरे जगत को विजयी प्राप्त करने वाला अलेक्जेंडर भारत को भी आक्रमण करता है। तब भारत का एक छोटा राज्य का राजा पुरूरव बोल के अलेक्जेंडर को हराता है। ये हिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते। बहुत दुख की बात है। हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर का विजय यात्रा, ब्रिटिश लोगों का आक्रमण। हम पढ़ते हैं गजनी मोहम्मद 17 बार आक्रमण किया, गोरी मोहम्मद 16 बार आक्रमण किया, लूटा पाटा, भारत देश का संपत्ति यहां से लेकर दिया। जो 16 बार लूटा आक्रमण किया गोरी मोहम्मद को, भारत का एक छोटा सा राज्य का राजा उसको हराया। उसका नाम है पृथ्वी वल्लभ। वो हिस्ट्री में हम कहीं नहीं पढ़ते, कहीं नहीं पढ़ते। बहुत दुख की बात है। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं सिर्फ विदेशी लोगों का आक्रमण, लूटा पाटा, वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत में हम बोले 33 करोड़ देवता। हमारा जो करेंसी नोट है ना, बहुत सारे नोट है, 1 रुपए से लेकर आज 2000 रुपए तक का करेंसी नोट है। एक नोट के ऊपर कभी भी 33 करोड़ देवता में एक देवता का चित्र है क्या? है क्या? कोई भी नोट में नहीं है, नहीं है। 33 करोड़ देवता है, मगर एक देवता का चित्र भी हमारा एक नोट पर भी नहीं है। इंडोनेशिया बोल के एक राष्ट्र है, इंडोनेशिया। 93% मुस्लिम लोग हैं उस राष्ट्र में। उस राष्ट्र के 20,000 रुपए के नोट में हमारा पूजनीय सर्व जात लोग पूजने वाले गणेश का चित्र है। पूरे दुनिया हमारी परंपरा को प्यार करते हैं, हम ही हमारा परंपरा को रक्षण करने के लिए, प्यार करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा प्यार पाश्चात्य। ऐसे बोले मोबाइल के ऊपर एक कहावत है, जो लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल बोलता है जितना तुम सर उठा के जीते हो ना, तुम्हारा सर को नीचे करूंगा। मोबाइल बोलता है करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं देखते कोई भी। मोबाइल देखने के लिए सर नीचे करना ही पड़ेगा। अगर एक किताब पढ़े तो वो बोलता है तुम्हारा सर ऊंचा करूंगा, ऊंचा करूंगा। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना, साहित्य के ऊपर प्रेम करना, अध्ययन के ऊपर हमारा श्रद्धा जताना सब लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। संस्कृत ऐसा भाषा है, एक जमाना था पूरे भारतवर्ष में आम लोग संस्कृत भाषा में व्यवहार करते। संस्कृत भाषा ही था, मूल भाषा वही है।
आजकल के लोग बोल रहे हैं संस्कृत का भाषा का दबाव मत करो, वो भाषा का प्राधान्य दी ही नहीं। मगर इस दुनिया में एक ऐसा देश है जर्मन बोल के, उस जर्मनी में पहला भाषा जर्मन है तो दूसरी भाषा संस्कृत है। संस्कृत है 30% जर्मन लोग संस्कृत भाषा सीख रहे, बातें कर रहे। जो संस्कृत भाषा उत्पन्न हुआ भारत में, भारत देश में, उस भारत देशवासियों को संस्कृत के ऊपर प्यार नहीं, प्रेम नहीं। मगर हम सभी लोगों का जो आगे का दृष्टि, जो परंपरा सदियों से आया हुआ है, उसको बरकरार रखना चाहिए, उसका रक्षणा करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे ही जैसे हमारा बुजुर्ग लोग चले थे उसी रास्ते पे हमको चलना चाहिए, चलना चाहिए। सनातन धर्म है। सनातन मतलब क्या है? सदा भवति इति सनातन। तब भी था, कल भी था, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा, ऐसा धर्म है। वो हिंदू संस्कृति है, वीरशैव धर्म है। कुछ लोग ऐसे भी सृष्टि होते जा रहा है, भगवान कहाँ है? पत्थर में भगवान कैसे दिखता है? मंदिर में गया तो बहुत सारी मूर्तियां किन चीजों से बनाया गया है? पत्थर से ही बनाया गया है। जो ज्यादा पढ़ते हैं वैचारिक लोग बोलते हैं, उन लोगों का कहना है, मानना है, भगवान कैसे पत्थर में आता है? उसको तो उत्तर देता है वो वीरशैव धर्म। वीरशैव धर्म में इतना बढ़िया संस्कार है, जीव शिव होने का, मानव महादेव बनाने का, नर हर बनने का, अंग लिंग बनने का, मांस पिंड मंत्र पिंड बनने का। इतना ही नहीं, जल तीर्थ होने का, पदार्थ प्रसाद होने का जो परिवर्तन शक्ति है वो वीरशैव धर्म में है। वीरशैव धर्म एक सुभाषितकार जो मूर्तियों में भगवान का साक्षात्कार कैसे प्रकट होता है, ऐसे कहने के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरव यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, सिद्धिर्भवति तादृशी। जब हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसा भावनाएं हम रख कर जाते हैं वैसा ही फल मिलता है। यद भाव तद्भवति। कन्नड़ में गाता है, मनस्सिनंते महादेवा। हमारा दृष्टि वो मूर्ति के ऊपर रख करके वहां पर भगवान है ऐसे समझे तो भगवान ही दिखेगा। भगवान नहीं है, वो पत्थर का मूर्ति बोले तो वैसे सोचे तो पत्थर ही दिखेगा। जिंदुलकर महाराज बोले निरंजन शिवाचार्य इस दुनिया में नहीं है, लिंगेंगे। मगर उनका मानना है आज हजारों शिव दीक्षा जो प्राप्त हुआ है, छोटा निरंजन बाबा नहीं किया, समझो प्रत्यक्ष निरंजन शिवाचार्य आकर के यहाँ पर वो कार्यक्रम किया। वो मानना है, माननीय भावना है। हमारी सोच में वो नहीं है तो नहीं है, आज भी है, हमारे साथ है, ऐसे सोचे तो साथ में है, हमारे हृदय में। वो सुभाषितकार बोलते हैं मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे
जब आपका सेहत बिगड़ गया तो आप कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। औसा में तो बहुत सारे डॉक्टर बोर्ड लगाए हैं। चलो डॉक्टर कोई तो हो, बोर्ड तो लगाया है, ऐसे जाते हो क्या? नहीं जाते। जो पहचान है, जो परिचित है, वो डॉक्टर के पास आप जाते हो। सच है ना? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर नाड़ी परीक्षा करता है, स्टेथोस्कोप लगाकर परीक्षा करता है, वो बोलता है कुछ नहीं हुआ है, चिंता मत करो, ये 4 गोली दे दूंगा, सुबह एक शाम को एक खा लो, सुबह तक ठीक हो जाओगे। ऐसे वो डॉक्टर बोलता है, रोग कोई भी हो। जब वो डॉक्टर हाथ पकड़ के परीक्षा करता है, गोली देता है, आपको चिंता मत करो, इसे सांत्वन का जो बात बोलता है, बहुत सारे लोगों को ये समझना है आधा जो सेहत का बिगड़ा हुआ स्थिति उत्तम होते जाता है। क्यों? डॉक्टर के, वैद्यों की बातों के ऊपर आपका विश्वास। घर जाते हो, 1-2 गोली लेते हो, स्वस्थ हो जाते हो, तब बोलते हो जितना अच्छा डॉक्टर है, हस्तगुण कैसा है, बहुत अच्छा गोली दिया है, डॉक्टर की एक गोली से मुझे आराम हुआ। मगर समझो, याद रखो, कोई भी रोग को, कोई भी पीड़ा को डायरेक्ट मेडिसिन इस दुनिया में नहीं है। कोई भी परिहार नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर पहले देता है सप्लीमेंट्री मेडिसिन, विटामिन मात्रा। आपको आराम हुआ गोली से नहीं, डॉक्टर के ऊपर जो आपका विश्वास है, यकीन है, वो आपको आराम दिलाया। विश्वास होना आवश्यक है। एक एमडी डॉक्टर, बहुत पढ़ा हुआ डॉक्टर रहता है, उसके पास एक बार जाते हो, वो डॉक्टर दिया हुआ औषधों से आपका स्वस्थता कम ज्यादा नहीं होता, वो रोग परिहार नहीं होता। दूसरी बार कोई बोले तो, उस डॉक्टर ज्यादा पढ़ा है, एमडी है, उसके पास जाओ, ऐसे बोले तो आप क्या बोलते? एक बार गया था, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा औषध नहीं देता, अच्छा नहीं देखता। क्यों? वो ज्यादा पढ़ा होते हुए भी उनके ऊपर आपका विश्वास नहीं। विश्वास बहुत अत्यंत आवश्यक है। शिवाचार्य के पास आते हो, बच्चों का सेहत बिगड़ गया हो, कुछ अलग सा, कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आते हो। शिवाचार्य में क्या करते हैं? एक मंत्र पढ़कर एक नींबू देता है, भस्म देता है, 3 वर्णों का जो धागा देता है, वो जा करके बच्चों को बांधते हैं, लगाते हैं, कुछ देर में ठीक हो जाता है। जो ठीक हुआ वो भस्म से नहीं, नींबू से नहीं, धागा से नहीं, जो शिवाचार्य के ऊपर, गुरु के ऊपर आपका जो विश्वास है, वो विश्वास की वजह से परिहार प्राप्त हुआ। ज्योतिष भी ऐसा ही है। ज्योतिषी के पास जाते हो, ज्योतिषी कुछ कहता है, एक चीज गुम गया तो उत्तर दिशा में जाओ, मिलता है, ऐसा बोलता है, मिल गया। आप क्या बोलते हैं? ज्योतिषी बहुत अच्छा है, वो वस्तु मिला, वो पंचांग के शास्त्रों से नहीं, आपका जो विश्वास है ज्योतिषी के ऊपर, वो विश्वास के ऊपर वो प्राप्त हुआ। मंदिर आते हो, गुरु के पास आते हो, आते वक्त दुकान में कोई प्रसाद बोल करके कुछ खरीदते हो क्या? 2 नारियल 4 केला दो, ऐसे बोलते हैं। वहां पर कोई प्रसाद दो ऐसे बोलते नहीं,
आकर शिवाचार्य का जो समाधि है वहां पर नारियल का अर्पण करते हो, प्रसाद नैवेद्य करते हो, गुरु का हाथ उसके ऊपर स्पर्श करा के जाते हो। जाते वक्त कोई भी ये क्या है पूछे तो कभी भी नारियल या केला ऐसे बोलते हो क्या? प्रसाद बोलते हो। भावना, भावना। जो पदार्थ प्रसाद होकर गया किस वजह से? गुरु की हस्त स्पर्श की वजह से, नैवेद्य समर्पण करने की वजह से। जो विचार लोगों को दृष्टि में क्या होता है? वो नारियल ही होता है, केला ही होता है। जो श्रद्धा और यकीन होते हुए व्यक्तियों में वो प्रसाद होता है। घर में भी पानी पीते हैं, यहाँ पर भी जल तीर्थ आप सब लोगों को देते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी जल ऐसे समझ के पीते नहीं, तीर्थ पादोदक ऐसे समझ के पीते हो। इसलिए हमारा भावना अच्छा होना चाहिए। भगवान के ऊपर कोई भी मूर्ति हो उनमें बहुत ताकत रहता है, शक्ति रहता है। आप सभी लोगों को पता है एकलव्य का उदाहरण। एकलव्य कौन है? एक आम व्यक्ति जो अडवी में पहाड़ में रहता हुआ एक आम व्यक्ति, जंगल में। उनको एक इच्छा होता है। कौन सी इच्छा? जो विद्या, धनुर्विद्या सीखने का इच्छा होता है। तब एक प्रसिद्ध गुरु रहता है द्रोणाचार्य, उनके पास एकलव्य जाता है, मुझे भी धनुर्विद्या विद्या सीखना है। तब द्रोणाचार्य बोलता है, नहीं, पांडव और कौरव के बिना मैं किसी को विद्या प्रदान नहीं करता। गुरु का दृष्टि ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरु का दृष्टि एक दृष्टि होना चाहिए, गुरु का समान दृष्टि होना चाहिए। हम हमेशा कहते रहते हैं, जो अमीर भक्त आकर के 1 लाख रुपए देता है, कुछ लोग 10,000 रुपए देते हैं, कुछ लोग 1000 रुपए, 100 रुपए देते हैं, कुछ लोग 10 रुपए देकर के आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं 1 रुपए देकर के नमस्कार भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं 1 रुपए भी नहीं देते, ऐसे ही नमस्कार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गुरु के पास जाने के लिए भय होता है, ऐसा सोच करके दूर खड़ा होकर के उधर से ही हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। गुरु का दृष्टि ऐसा होना चाहिए, 1 लाख रुपए देने वाले भक्त को जैसा आशीर्वाद करते हैं वैसे ही समान आशीर्वाद 1000 रुपए देने वाला, 10,000 रुपए देने वाला, 100 रुपए देने वाला, 10 रुपए देने वाला, 1 रुपए देने वाला और बिना दक्षिणा दिए हुए नमस्कार करने वाला और दूर खड़े होकर के हाथ जोड़ के नमस्कार करने वाले भक्तों को एक प्रकार का जो आशीर्वाद देता है ना, वो सच्चा अच्छा गुरु। वैसे गुण रहना चाहिए। लोभ मोह विवर्जितम ऐसे बोलते हैं सिद्धांत शिखामणि में, उपैति लोक विख्यातम लोभ मोह विवर्जितम। जितना आए, जितना गए, जितना जाए उस पर नजर नहीं रहना चाहिए गुरु का दृष्टि। कर्नाटक में बाललील महंत शिवयोगी बोल के एक विरक्त मठाधीश आए। उनका जिंदगी में एक प्रसंग होता है। एक अमीर भक्त आकर के एक चांदी का ताट बोलते हैं, हाँ, चांदी का ताट अर्पण करता है। वो बाललील महंत शिवयोगी उसको स्पर्श भी नहीं न करते हुए जो अंदर रहता वो पुजारी लोगों के हाथ में देता है, उधर उपयोग करो समाधि के पूजा करने के लिए। 15-20 दिन बीत गए, वो चांदी का ताट चोरी हो गया। वो विचार वो अमीर भक्त को माहिती मिल गया। वो आया गुरु के सामने ठहर करके, मैंने दान दिया था वो कहाँ गया, ऐसे पूछा। तब वो बाललील महंत शिवयोगी ऐसे बोलते हैं, ये बात हर संत महंतों के जीवन का आदर्श होना चाहिए।
आदर्श होना चाहिए। वो बोलते हैं जो ताकत तुम में था तुम आकर मुझे दिया, जिसके पास नहीं था वो लेके गया, बीच में मैं कौन हूं? ಇದ್ದಂತ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ತಗೊಂಡು ಹೋದ, ನಡುವೆ ನಂದೇನೆ ಹೋಗೋ ಅಂದ್ರು। जो ताकत थी तुम आकर के दिया, जिसके पास नहीं था वो लेके गया, इसमें मेरा क्या है? ऐसे एक गुरु का आदर्श होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। और एक बात बोलते केरे केरे चलनी, गुरु का दृष्टि मतलब पानी जहां से आता है ना वही जाता है, पानी जहां से आता है वही जाता है। हम सभी लोगों को पता नहीं, आप सभी लोग पौष का मांग कर रहे हैं, बरसात का मांग कर रहे हैं, पानी कहां से मिलता है? हम सभी लोगों को पानी कहां से आता है? पौष से आता है। पौष कहां से आता है? मेघ से आता है। मेघ कैसे होता है? मेघ कैसे बनता है? जो सागर के पानी है ना, सूर्य की शाख की वजह से वो उत्कर्षण होकर के मोड़ बनता है, उसी सूर्य का शाख से वो मोड़ बारिश के रूप से धरती में गिरता है। आप सभी लोग उपयोग करते हैं पानी, जो बचा हुआ पानी नदी के रूप से, कुएं के रूप से फिर कहां जाता है? सागर को ही जाता है। ऐसे गुरु का दृष्टि होना चाहिए, समाज से लिया और समाज को ही दिया। अबे दत्तात्रेय बिरादर इतना बढ़िया रूप का प्रसाद यहाँ पर आयोजित किया है, सिर्फ निरंजन शिवाचार्य या शांतिवर शिवाचार्य खाने को हो सकता है क्या? गुरु का प्रसाद छोटी सी है, जितना प्रसाद करते हैं हमको ही पता है। आप सभी लोग 2-2 बार प्रसाद करके आए हो, 4-5 बार पानी पी के आए हो। हम कल बेंगलुरु से आए 12 बजे, दोपहर 2 बजे प्रसाद किया, अभी तक स्नान पूजा प्रसाद नहीं हुआ। और शेखर बोले 9 बजे से खत्म, 9 बजे से पहले खत्म करेंगे, बाद में आप स्नान पूजा करो। गुरु को आप सिर्फ वेश के रूप से, मुख की भाव के रूप से मत देखो, स्वभाव से, भावना से प्रेम होना चाहिए। निरंजन शिवाचार्य यहाँ बैठ करके एक किलो भी धान्य नहीं था प्रसाद कराने के लिए। आज हजारों लोगों को प्रसाद करने का जो सामर्थ्य इस मठ को, इस प्रसक्त जो मठाधिकारी को मिला है, वो उनकी वजह से नहीं है, जो लिखे कि निरंजन शिवाचार्य के तपस्या के वजह से मिला है। वैसे भावना होना चाहिए, जो भक्त का है वो मेरा है, वो मेरा है। सिर्फ भक्तों का संपत्ति मेरा नहीं होना चाहिए, भक्तों का दुख भी मेरा होना चाहिए, तब एक गुरु समर्थ गुरु कहलाता है। ऐसे गुरु का एक दृष्टि होना चाहिए। द्रोणाचार्य मना किया किसको? एकलव्य को। एकलव्य निराश नहीं हुआ, फिर पूछता है द्रोणाचार्य, ठीक है आप मुझे मत सिखाइए, मगर एक तो आशीर्वाद कीजिए, मुझे शिष्य ऐसे स्वीकार करो, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद करो, बस काफी है मेरे लिए। इसमें क्या बहुत बढ़िया बात है, ऐसे सोच करके द्रोणाचार्य हाथ रखा, आशीर्वाद किया। उसके पश्चात क्या हुआ? जंगल में गए, एक बहुत बड़ा वृक्ष के नीचे एक समाधि बनाया, गद्दी बनाया, उसके ऊपर मिट्टी का द्रोणाचार्य का मूर्ति प्रतिष्ठापन किया। थोड़ी ध्यान से सुनो, एकलव्य
द्रोणाचार्य का मिट्टी का बनाया हुआ एक मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया। रोज सुबह, दोपहरी और शाम वो मूर्ति का पूजा करता था, विल विद्या अभ्यास करने लगा। समझो 2-3 महीनों में इतना बढ़िया विल विद्या अभ्यास सफल हुआ एकलव्य। ऐसे सफल हुआ, एक बार पांडव लोग उसी जंगल में शिकार करते आए हैं। वो शिकार करते वक्त पांडव के साथ कुछ कुत्ते, वो कुत्ते का जो आवाज था, ये जो एकलव्य अभ्यास करता रहता था, वो आवाज इसको एकाग्रता भंग करने लगा। एकलव्य अपने आसपास देखता है, कोई भी वस्तु प्राणी नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज सुन रहा है कुत्ते का। कुछ भी प्राणी नहीं दिख रहा है, फिर आवाज सुन रहा है। एकलव्य आवाज आया दिशा को एक बाण छोड़ता है। वो बाण जो आवाज करता था कुत्ता, उसके मुंह में आकर लटक गया। कैसे उसका बाण उस कुत्ते की मुंह में लटका, वो बोलता है जो आवाज करता था कुत्ता, उसको आवाज करने को आना नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे उसका लाभ किया। एक बूंद खून नहीं आया, एक थोड़ी सी घाव नहीं हुआ, फिर भी वो बाण जाकर के कुत्ता का मुंह में लटकाया। सिर्फ आवाज नहीं करना चाहिए। ऐसे साथ में था अर्जुन, उसको देखा, अरे बाप रे, ऐसा बाण जो छोड़ने का शक्ति धनुर्विद्या सिर्फ मुझ में है। उस विद्या को बोलते हैं शब्द वेदी विद्या। मतलब जो चीजें नहीं दिखता, सिर्फ आवाज सुनता है, आवाज सुनने से वो शब्द को भेदन करके छोड़ने वाला बाण विद्या को शब्द वेदी विद्या बोलता है। उस समय में सिर्फ अर्जुन को पता था। वो अर्जुन द्रोणाचार्य के ऊपर संशय लगाता है, मेरे को छोड़ के दूसरों को आपने सिखाया। ऐसे देखते देखते आया तो एकलव्य मिलता है, द्रोणाचार्य एकलव्य को गुरुदक्षिणा मांगता है, अपनी जो अंगूठा देता है, ये गुरुदक्षिणा। सिर्फ इसी कथा आपको पता है। थोड़ा पीछे आओ। एक विद्या प्राप्त करना है तो एक गुरु से प्राप्त करना है। मतलब बोधन करने वाला एक गुरु होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, और शिष्य भी होना चाहिए। दो व्यक्ति उधर होना ही चाहिए। इधर शिष्य कौन था? सीखने वाला शिष्य कौन था? एकलव्य था। सिखाने वाला गुरु कौन था? द्रोणाचार्य वहां था क्या? नहीं। फिर भी वो विद्या आशीर्वाद एकलव्य को प्राप्त हुआ कैसे? आप सभी लोगों की दृष्टि से जो एकलव्य बनाया गया, एकलव्य से बनाया गया, वो द्रोणाचार्य का मिट्टी का मूर्ति, द्रोणाचार्य का मूर्ति नहीं, सिर्फ मिट्टी का मूर्ति होता। मगर एकलव्य का दृष्टि से वो मिट्टी का मूर्ति नहीं था, साक्षात द्रोणाचार्य का मूर्ति था। उनका भावना ऐसा था, यहाँ पर मिट्टी का मूर्ति नहीं है, साक्षात द्रोणाचार्य यहाँ बैठ करके मुझे सिखा रहा है। ऐसे भावना एकलव्य में था, इसलिए उसको द्रोणाचार्य का आशीर्वाद, विद्या शास्त्र का विद्या प्राप्त हुआ। ऐसे कोई भी मंदिर जाओ, कोई भी मठ जाओ, कोई गुरु के पास जाओ, भक्ति से जाओ, यकीनन से जाओ, श्रद्धा से जाओ, भावनाओं से जाओ, तब ही फल मिलता है। भावना इससे सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसे कोई धान्य, जवारे का धान्य हम खेत में डाल करके रागी का फल नहीं पा सकते, ऐसे ही
जो भावना हम करते हैं उसी भावना का फल हमको मिल सकते हैं। इसीलिए जो भारत का इतना बढ़िया धर्म श्रीमंत धर्म श्रीयतना है, वो उसको हम सभी लोगों को पालन करना है, प्रेम करना है, प्यार करना है। इतना ही नहीं, वैसे ही जो हिंदू संस्कृति में अत्यंत श्रेष्ठ एक परंपरा है वो वीरशैव परंपरा है। पंचपीठों का साथ साथ जो हजारों संख्या का जो उपमठ है, शाखा मठ है, पूरे भारत देश में स्थित है। यहाँ पर जो औसा के हिरेमठ संस्थान मठ है, उज्जैन शाखा नंदी गोत्र वृष्टि सूत्र के मठ है, निरंजन शिवाचार्य जो शतायुषित है, इतना बढ़िया भक्तों के ऊपर अपना प्रेम जताया, अपना प्यार जताया, सभी भक्तों का दुख को अपना दुख समझाया। इसलिए वो न रहते हुए भी उनकी नाम से इतना बढ़िया वार्षिक उत्सव, शिवनाम सप्ताह और शिव दीक्षा कार्यक्रम 16 आज चल रहा है ना, वो सभी जो श्रेय है वो निरंजन शिवाचार्य का तपस्या को ही जाता है। ऐसे हम कहते हुए हमको भी अत्यंत प्रसन्नता संतोष प्राप्त होते हुए आज जो शांतिवीर शिवाचार्य जैसे मधुरकर महाराज बोले, बेंगलुरु से लेकर केदार तक, अभी औसा से लेकर गुवाहाटी तक, ईशान्य के चारों राज्यों में एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वृत्ति में शिवाचार्य होकर के धर्म का कार्य और प्रवृत्ति में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होकर के अपना जो सामाजिक कार्य भी जो करने का श्रेय है वो शांतिवीर शिवाचार्य को जाता है। इतना ही नहीं, एक साल हुआ जो छोटी प्राय के निरंजन शिवाचार्य पट्टाधिकार आप सभी लोगों के सामने इतना भव्य रूप से संपन्न हुआ। उनका भी अभ्यास, वेद पठन और जो शिक्षण बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी मानना है, जो यकीन भी है, जैसे शतायुषी निरंजन शिवाचार्य थे, उनका ही प्रतिरूप ये निरंजन शिवाचार्य आगे आकर के अब सभी भक्त लोगों का जो सेवा करने का जो सामर्थ्य प्राप्त होगा, ऐसे आशा करते हैं। पीठ की तरफ से जो संपूर्ण आशीर्वाद निरंजन शिवाचार्य को, शांतिवीर शिवाचार्य को हम प्रदान करते हैं। जिंतुरकर महाराज, मंद्रुपकर महाराज यहाँ आकर के बहुत बढ़िया रूप का अपना धर्म संदेश प्रदान किए हैं। तो उभय शिवाचार्य को भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। निलंगे के जो संभाजी पाटिल निलंगेकर लातूर के पालक मंत्री होकर के यहाँ पर आ करके कार्यक्रमों का उद्घाटन करके अपना जो नुड़ी नैवेद्य है, वक्तव्य है, वो देख के समय की जो पाबंदी है किसी वजह से गई, उनको भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद। सुभाष मुक्ता, एस पाटिल साहेब, ये सभी लोग उज्जैन पीठ के शिष्य है। इस मठ के जो सेवा करने में सदैव अपना प्रयत्न करते रहते हैं। सभी परिवारों को अनंत मंगल आशीर्वाद। आज का अन्नदान सेवा दत्तात्रेय बिरादर हर साल उनका सेवा इस मठ के ऊपर रहता है, तो बिरादर परिवार को भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद। अलकुड़ेश्वर 5 साल से हम आ रहे सभी कार्यक्रम में अलकुड़ेश्वर का सभा संचालन, सूत्र संचालन बहुत बढ़िया रूप से वो सेवा करते आए हैं। उनको भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद। भजना मंडली, युवक मंडल और सेवा किए हुए सभी लोगों को अनंत मंगल आशीर्वाद। आए हुए सभी भक्त लोगों को पुनश्च एक वर्ती आयु आरोग्य संपत्ति प्राप्त हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारा आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शिवम भूयात्। धन्यवाद। अतिशय ओजस्वी, तेजस्वी, अमोघ अमृतवाणीने आपण आम्हाला या ठिकाणी धन्य केलेला आहे। भारत देश हा कसा सर्व विश्वाचा गुरु देश आहे याच्याबद्दल खूप चांगलं विवेचन यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। तसंच उतना पोस्ट आना चाहिए जो शेतकरी लोगों को सुख प्राप्ति हो जाए। उज्जैन पीठ वृष्टि सूत्र पीठ है। आज भी हम
शिव पूजा में पर्जन जाप किए। कल सुबह भी पर्जन जाप करके वरुण देवता से प्रार्थना करेंगे और सूचना भी देंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर बारिश का पूर्ण प्रमाण का आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।